अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि 8 फरवरी की रात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हार तस्लीम कर ली थी और 20 से भी कम सीटें 15 सीटें नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आई थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब से। किस तरह नवाज शरीफ साहब की अब तकरीबन 70 के करीब सीटें की गई हैं, इस कहानी से आज पर्दा उठाएंगे और बात करेंगे किस तरह 180 सीटें पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों से, जो कि कन्फर्म यकीनी हैं, जो कि उनके हाथ में फॉर्म 45 जो कि एक जीत का सबूत होता है, वो फॉर्म 47 से उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। उस चीज़ के बावजूद पीटीआई के लोगों को क्यों हराया गया, इस चीज़ से आज पर्दा हटाएंगे। तो जनाब, नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी की रात को 1 बजे तक मॉडल टाउन की रिहाइश गाह, अपने भाई साहब की रिहाइश गाह पर बैठे हुए थे, रिज़ल्ट सुन रहे थे 9 बजे तक। तो नवाज शरीफ साहब बहुत खुश थे क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसले आ रहे थे, क्योंकि टीवी चैनलों को ये कहा गया था कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री के पोलिंग स्टेशनों से आपने रिजल्ट इकट्ठे करने हैं। तो उन्होंने वही काम किया जो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी। अब टीवी चैनल वाले कितने के रिजल्ट नवाज शरीफ साहब के हक़ में दिखाते, जो थे उन्होंने दिखा दिए। और उसके बाद जब पीटीआई के लोगों का अंबार शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आया तकरीबन 11 बजे के बाद कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, हौसला टूट चुका था, क्योंकि हकीकत अवाम के सामने आ चुकी थी और नवाज शरीफ साहब के सामने भी आ चुकी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हार चुके थे। उस वक्त पोलिंग हुई को तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके थे और नवाज शरीफ साहब ने भी दिल छोड़ दिया और मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। अपनी पार्टी की पोजीशन हालत देखकर उन्होंने मॉडल टाउन से जाकर रायमंड में सुकून से सोने का फैसला किया और अगले दिन लंदन फरार होने की ठान ली। लेकिन जब कुछ लोगों को ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब हार मान चुके हैं, जिस तरह के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने लतीफ़ खोसा के सामने हार मानी, इस तरह के नवाज शरीफ साहब हार मान चुके हैं, क्योंकि उनके हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ 15 सीटें आ रही थी और पंजाब से और किसी सूबे से कोई सीट उनको नहीं मिल रही थी। नवाज शरीफ साहब हार मानकर जाती उम्रा में चले गए। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को हौसला दिया गया। शहबाज शरीफ साहब भागे किसी ख़ास मुकाम पर और कहा कि नवाज शरीफ हौसला हार चुके हैं और वो शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को कोई खौफ नहीं था कि इमरान खान जीत रहा है, खौफ था किसी और को। किसी और ने नवाज शरीफ साहब की 15 सीटों को बढ़ाकर अब 70 के करीब ले गए हैं, क्योंकि उनको खौफ नवाज शरीफ से ज़्यादा था। क्योंकि 75 सालों में मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ था 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान आ रहा था, उनको ये खौफ था कि वो हमें उल्टा टांगेगा, वो हमारे तमाम रास्ते बंद करेगा, हमारे बड़े बड़े कारनामे अवाम के सामने पहले भी ला चुका है, अब मज़ीद वो लाएगा। खौफ नवाज शरीफ को नहीं था, खौफ जरदारी को नहीं था, खौफ फजलुर रहमान को नहीं था, खौफ किसी और को था। उसको खौफ था जिसने पीटीआई के जीते हुए लोगों के फॉर्म 45 पर, जिनकी जीत यकीनी है, खुद इलेक्शन कमीशन के लोगों ने लिखकर वो विक्ट्री उनके हाथ में थमाई पीटीआई के लोगों के, तुम लोगों के इतने वोट हैं, उन लोगों को भी हरवा दिया गया। सबूत हैं इस चीज़ के कि हम ये हल्का जीत चुके हैं, ये सीट जीत चुके हैं। फिर कहीं से हुक्म मिलता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे, अगर तुमने पीटीआई के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है उसकी जीत को नून लीग की जीत में ना बदला तो हम तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे, तुम्हारे बच्चे मार देंगे, तुम्हें अगवा कर लेंगे, तुम्हें नंगा करके मारेंगे, तुम्हारी बीवियों को उठाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वही कर रहे हैं जो इनको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। पीटीआई के जितने लोगों ने, अब देखें कि नवाज शरीफ साहब खुद अपना हल्का हार रहे थे, जिससे वो डिसाइड होकर मॉडल टाउन से उठकर जाती उम्रा जा रहे थे। 1,70,000 वोट यास्मीन राशिद को पड़े और 1 लाख और कुछ हज़ार वोट धांधली के जरिए नवाज शरीफ साहब को पड़े और नवाज शरीफ साहब फिर भी नहीं जीत रहे थे। अब यास्मीन राशिद के वोट नवाज शरीफ साहब के खाते में शो किए जा रहे हैं
और नवाज शरीफ के वोट यास्मीन राशिद के खाते में शो किए जा रहे हैं। इस तरह पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में ये धांधला फेर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों को हारा हुआ बताया जा रहा है, उसके मुकाबले में जो हारे हुए लोग थे उनको जितवाया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से। और इस चीज़ का वाज़ेह सबूत नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच थी जो कि उन्होंने की। उससे आपको ये वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि नवाज शरीफ साहब इस शिकस्त को तस्लीम कर चुके थे। उनके चेहरे से शिकस्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। ये पहली बार था कि नवाज शरीफ साहब अपनी विक्ट्री स्पीच करते हुए इतने मायूस, इतने नाउमीद, इतने परेशान लग रहे थे। ये उनके चेहरे से साफ वाज़ेह था क्योंकि वो विक्ट्री स्पीच नहीं करना चाहते थे। उनसे विक्ट्री स्पीच ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। आपने सुना होगा कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में लैंड किए थे तो उन्होंने वाज़ेह मेजॉरिटी की शर्त रखी थी और उनको देने का भी ऐलान हुआ था, लेकिन अवाम ने इस बार ये नहीं होने दिया। ताकतवर की नहीं अवाम ने मानने दी। अवाम ने फैसला सुनाया इमरान खान के हक में, कैदी नंबर 804 के हक में। नवाज शरीफ साहब को यकीनन डराया गया होगा कि जनाब आपके जो केस ख़त्म हुए हैं वो दोबारा रीओपन हो जाएंगे, आपकी सज़ाएं दोबारा बहाल हो जाएंगी, आपकी नाअहली दोबारा शुरू हो जाएगी, आपके केस, आपकी सज़ाएं, आर्टिकल 6 की सज़ा आप पर दोबारा ओपन हो जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे देगी। जिस तरह के पाकिस्तान में चलता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हाई कोर्ट कलअदम कर सकती है, जिस तरह के पाकिस्तान में हुआ है। इस तरह की कोई धमकी शमकी देकर नवाज शरीफ साहब को और ये भी कहा होगा कि जनाब आप हम देखते हैं कि तुम मुल्क से किस तरह भागते हो, तो तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम याद रखो। इसलिए नवाज शरीफ साहब को मजबूरन विक्ट्री स्पीच सड़े हुए मुंह के साथ करनी पड़ी, जो कि करना उनकी मजबूरी बन गई थी। अब बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट 2024 की। एक्चुअल में पीटीआई को 180 सीटें मिली हैं। 115 सीटें पंजाब से मिली हैं, 42 सीटें उनको केपीके से मिली हैं, 4 सीटें बलूचिस्तान से मिली हैं और 16 के करीब सीटें सिंध से मिली हैं। अब ये इकट्ठी करें तो तकरीबन 180 के करीब ये सीटें बनती हैं। अब तक पीटीआई को मिली कितने हैं? सिर्फ 100 सीटें, और 80 सीटें इन तमाम चोरों, लुटेरों, भगोड़ों के हिस्सों में ज़बरदस्ती डाली जा रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, आरओज़ ने हाथ खड़े कर दिए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हाथ खड़े कर दिए थे, यहाँ तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि जनाब मैं इससे ज़्यादा क्या धांधली करूँ। जिस तरह नवाज शरीफ साहब से ज़बरदस्ती स्पीच करवाई गई, विक्ट्री स्पीच, उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये ज़बरदस्ती फैसले दिलवाए जा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी बस हो गई थी कि जनाब इससे ऊपर मैं नहीं कर सकता, लेकिन उससे करवाया जा रहा है डरा कर, धमका कर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये कोई भी गवर्नमेंट बनाते हैं, पीपल्स पार्टी मिलके, नून लीग मिलके, या जो भी ये लौंडे लपाड़े जितने भी पिछले पीडीएम में इन्होंने इकट्ठे किए थे, अब पीडीएम 2 बनाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के खुद के लोग, उनके खुद के पैरोकार सहाफ़ी, वो यही बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। और इमरान खान साहब ने भी प्रेडिक्शन की थी। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ये हुकूमत बना भी लेते हैं धौंस और धांधली से, वो हुकूमत 1 साल भी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन, इमरान खान साहब ने कहा था कि एक इलेक्शन 2024 में होगा और एक इलेक्शन 2025 में होगा। ये बात इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर आज से 8-9 माह पहले बता दी।